धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रेस खान। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में दिव्य और भव्य राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। 1200 पिलर्स पर बनने वाले इस राम मंदिर के निर्माण के लिए फिलहाल 12 पिलर्स गाड़े गए थे जो जमीन में धंस गए हैं, 4 से 5 इंच धंस गए हैं, जिसके बाद देश ही नहीं पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्या वाकई में राम मंदिर 1000 साल तक अस्तित्व में खड़ा रह पाएगा या नहीं रह पाएगा। हमारी पिछली खबर में आप देख चुके हैं, उसके बारे में तमाम जानकारी हमने आपको दी है। लेकिन बाबरी मस्जिद की जगह पर बन रहा ये राम मंदिर चर्चा का विषय नहीं है। बाबरी मस्जिद की जगह के बदले में मिली जगह पर बन रही मस्जिद भी चर्चा का विषय है, उसका निर्माण कार्य भी चर्चा का विषय है। हालांकि अभी वहां पे कोई निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है, सिर्फ ड्राइंग सामने आई है। कुछ चीज़ों को सिस्टमैटिकली ढंग से बता देते हैं आपके सामने, और जिन्हें देखकर आपको लगेगा कि मुस्लिम पर्सनल बोर्ड और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड इस मस्जिद निर्माण को लेकर आमने सामने आ गए हैं। क्यों आ गए हैं, इस पे भी एक आपके सामने पहलू रखने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले बता देते हैं इस मस्जिद का क्या इतिहास है। सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर 2019 को फैसला सुनाते हुए साफ कर दिया कि मानते हैं यहां पे मस्जिद खड़ी हुई थी, मानते हैं मस्जिद में मूर्तियां रखना गलत था, मानते हैं मस्जिद को तोड़ना गलत था, लेकिन फिर भी हम मस्जिद वालों को ये जमीन नहीं दे सकते। आर्टिकल 142 जो सुप्रीम कोर्ट को वीटो पावर का अधिकार देता है, उसके तहत ये जगह हम मंदिर वालों को देंगे। तो वहां मंदिर बन रहा है और इसके बदले में धनीपुर जो इलाका है वहां पे 5 एकड़ जमीन जो है मस्जिद वालों को दिला देंगे। अब मस्जिद वालों को जगह मिल गई, जगह मिलने के बाद उन्होंने इंडो इस्लामिक कल्चर ट्रस्ट के नाम से एक संस्था अपनी बना ली और वहाँ पे मस्जिद का वो निर्माण कर रहे हैं। उसका ड्राइंग भी सामने आ चुका है और उसके दावा किया जा रहा है कि वहाँ पे 100 करोड़ रुपए खर्च करके एक मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल भी बनाया जाएगा। तारीख भी डिसाइड हो गई है कि किस दिन उसकी बुनियाद रखी जानी है। 26 जनवरी वो तारीख तय की गई है। 26 जनवरी का दिन हमारे देश में गणतंत्र दिवस के मौके पर यानी कि रिपब्लिक डे के रूप में मनाया जाता है। उस दिन इस मस्जिद की नींव रखी जाएगी। आज खबर क्या है जी, 24 दिसंबर। अब इस पे विवाद शुरू हो गया है। एक तरफ से मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के सदस्य और इसके अलावा बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के चेयरमैन एडवोकेट जफर याब जिलानी आ गए हैं। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड के जो नियम कानून हैं उनके मुताबिक मस्जिद दूसरी जगह पे शिफ्ट नहीं की जा सकती है, ना ही मस्जिद की जगह किसी और को दी जा सकती है, ना ही मस्जिद की उस जगह यानी कि उस ज़मीन के बदले में कहीं और पे ज़मीन ली जा सकती है। लेकिन फिर भी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने ज़मीन ले ली और अब वहाँ पे मस्जिद का निर्माण कर रहा है, तो ये वक्फ बोर्ड के कानूनों का खुला उल्लंघन है। इसके अलावा उन्होंने शरीयत के कानून का भी हवाला देते हुए कहा कि शरिया कानून भी इसकी इजाज़त नहीं देता है। तो उनके इस सवाल उठाने के बाद ये मामला गर्मा गया है। हालांकि इस बारे में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने जोर देकर कहा है, उनके जो चेयरमैन हैं जफर फारूकी, उन्होंने कहा और उनके साथ जो सदस्य हैं अतहर हुसैन के तमाम नियम कानूनों का पालन करते हुए यहाँ पर मस्जिद का निर्माण किया जा रहा है। 9,20,000 रुपये की स्टाम्प ड्यूटी देकर ये ज़मीन मस्जिद के नाम करवाई गई है और धनीपुर में बनने वाली इस मस्जिद में सभी नियम कानूनों का पालन किया जा रहा है। शरीयत के ना कानूनों का उल्लंघन हो रहा है, ना ही वक्फ बोर्ड के कानूनों का उल्लंघन हो रहा है, ये उन्होंने कहा है। तो आमने सामने आ रहे हैं। अब थोड़ा टाइमिंग को लेकर बात कर लेते हैं। टाइमिंग आप समझ गए, 24 दिसंबर को एक खबर आपके सामने रख रहा हूँ, 26 जनवरी को बुनियाद रखी जानी। अब क्यों बोल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने तो ये फैसला 9 नवंबर 2019 को ही सुना दिया था। अब जाके जफर याब जिलानी को क्यों याद आया? सोचिएगा कभी कि क्या ये प्लान वे में नहीं किया जाता, क्या ये सोचे समझे तरीके से नहीं किया जाता। पूरी सरकार घिरी पड़ी है किसानों के मामले पर, तो ऐसे में जफर याब जिलानी का इस्तेमाल किया जाए, उनसे कुछ बुलवाया जाए। क्या अभी ज़रूरत थी उनको ये बोलने की? अब तो ड्राइंग भी फाइनल हो गया, तारीख भी फाइनल होगी। और अगर वो बोल रहे हैं और इसमें इतना ही दम है उनके बोलने में और वो इतनी अपने आप को काबिल मान रहे हैं और बड़ा होशियार समझ रहे हैं, तो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के जो जनरल सेक्रेटरी हैं मौलाना वली रहमानी, उनसे ही बात कर लेते। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी वली रहमानी से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा भाई मैं कोई मुफ्ती थोड़ी हूँ, इस काम को तो मुफ्ती बताएंगे, मुफ्तियों की टीम बताएगी कि क्या ऐसी ज़मीन के बदले में कोई ज़मीन मिली है, उस पर मस्जिद बनाई जा सकती है, वहाँ पे नमाज होगी कि नहीं होगी। यानी कि उन्होंने बड़े प्यार से अपने आप को इससे साइड कर लिया, किसी भी विवाद में घुसने की उन्होंने कोशिश नहीं की। लेकिन जफर याब जिलानी का इस वक्त बोलना बहुत सारे सवालों को जन्म देता है। बता दें आपको, जफर याब जिलानी पेशे से एक एडवोकेट हैं, लेकिन उनका कभी कोई रिकॉर्ड नहीं रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई मुकदमा उन्होंने लड़ा है। लेकिन वो जो है मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के अंदर बाबरी मस्जिद का पक्ष रख रहे थे। बताइए, उनसे कोई पूछे भैया अपना ट्रैक रिकॉर्ड तो दिखा दो जफर याब जिलानी जी, आपने कितने मुकदमे सुप्रीम कोर्ट में लड़े हैं और आप इतना बड़ा मुकदमा लेकर सुप्रीम कोर्ट में खड़े हो गए और हारने के बाद आज तरह तरह की बातें कर रहे हैं। बस
कि जी हमें इंसाफ नहीं मिला है, हमें इंसाफ नहीं मिला है। तो ये जो चीज़ें हैं इसकी टाइमिंग पे ज़रूर सवाल खड़ा होता है। एक मुद्दा ख़त्म हो चुका है, लोगों ने भी उस मुद्दे पर जो है एक तरीके से ठंडे बस्ते में उसको डाल दिया, उस पर बात करनी बंद कर दिए। लेकिन उसके बुनियाद से पहले इस तरीके की चर्चा गर्म करना, और इधर जो है राम मंदिर के पिलर जो हैं वो धंस रहे हैं, वहाँ पे पिलर खड़े नहीं हो पा रहे हैं। उधर सरकार जो है किसानों के मुद्दे पर पूरे देश ही नहीं दुनिया में घिरी हुई है, जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो ऐसे में एक नया टॉपिक मीडिया के लिए खड़ा करने की क्या जफरयाब जिलाने की कोशिश नहीं है? सोचिएगा इस बारे में कभी। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।